ऑलराइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं लेके आ चुका हूँ एक और नया एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज़ के रिगार्डिंग रूमर्स। कई सारे हमें रूमर्स सुनने को मिले, स्पेशली बार्सिलोना और भाई मैनचेस्टर सिटी ने भी एक अलग आग लगा के रखी है। हमको तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं भाई रियल मैड्रिड है जो कि इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और उसके साथ अगर कोई और दूसरी क्लब एक्टिव है तो वो लिवरपूल। लेकिन भाई मैनचेस्टर सिटी आर बैक एंड दे आर ऑल्सो रिक्रूटिंग वेरी हाई टैलेंट्स। और बार्सिलोना के रिगार्डिंग भी कई सारी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, और वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ भाई चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हमारी रीच बढ़ाओ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं भाई बार्सिलोना की। तो बार्सिलोना से कई सारी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, जिनमें से मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगा। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं भाई डेको की। तो डेको ने कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया है कि बार्सिलोना में भी इस सीजन 3-4 साइनिंग्स करते हुए दिख सकती है हमें, जिसमें एक तो आपको पता ही है जॉन गार्सिया की डील ऑलमोस्ट डन होते हुए हमें दिख रही है। क्योंकि भाई बार्सिलोना ने कहीं ना कहीं ऑल पर्सनल टर्म्स, सैलरी, वेज स्ट्रक्चर जो जॉन गार्सिया को सब एग्री कर लिया है। 5 साल का जॉन गार्सिया को कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बस अब डिपेंड कर रहा है रिलीज क्लॉज का सिस्टम। जी हाँ, रिलीज क्लॉज में इसमें कई सारे पंगे हो रहे हैं। जी हाँ, देखो स्पेन में ऐसा होता है ना कि एक पर्टिकुलर प्लेयर का रिलीज अगर क्लॉज है और वो अगर वो पे करना चाहे, मतलब कि वो अपने क्लब को वो अमाउंट पे करके अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा सकता है क्लब से, ठीक है। और बस उसको उतना ही देना होता है और ला लीगा के पास जाके कि देखो मेरा क्लब मेरे बात नहीं मान रहा है, मेरे को इस क्लब से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कराना है, तो आप रिलीज कॉस्ट पे करके आप फ्री हो सकते हैं। और दूसरा टर्म ये होता है कि अगर वो प्लेयर ला लीगा के पास ना जाके वो क्लब जो है, जैसे बार्सिलोना को अगर जॉन गार्सिया का रिलीज क्लॉज पे करना है तो वो ला लीगा के पास जाए और बोले कि भाई देखो प्लेयर्स और हमारे पर्सनल टर्म एग्री है, बस इसका क्लब जो है करंट क्लब जैसे एस्पेनियोल वो बात नहीं मान रहा है, तो हम आपको डायरेक्ट रिलीज क्लॉज पे करना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारा प्लेयर बन जाएगा। तो भाई प्रॉब्लम यहाँ पे ये निकल कर सामने आ रही है कि बार्सिलोना चाहती है कि जॉन गार्सिया जाके रिलीज क्लॉज अपना पे करे। मतलब पे तो वो बार्सिलोना ही करेगी, पैसा बार्सिलोना ही देगी, लेकिन वो चाहती है कि जॉन गार्सिया जाए। रीजन बीइंग कि अगर क्लब जाती है ला लीगा के पास तो उसमें क्लब को क्या है, टैक्स वगैरह पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर प्लेयर जाता है तो फिर क्या, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खरीदने जा रहा है तो उसमें उसको कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता है ला लीगा को। तो कहीं ना कहीं भाई बात ये निकल कर आ रही है कि अगर बार्सिलोना जाती है पे करने को जॉन गार्सिया का रिलीज क्लॉज, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि बार्सिलोना को टैक्स वगैरह मिला के 25 के वो 31 मिलियन देने होंगे। और कहीं ना कहीं बार्सिलोना वो देने में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि वो 6 मिलियन एक्स्ट्रा देना नहीं चाह रही। और जॉन गार्सिया कहीं ना कहीं ये चाहते कि भाई मैं नहीं जा सकता, क्योंकि भाई इस क्लब के फैंस ने मुझे एक तरह से भगवान का दर्जा दिया। जैसे कि आपने फोटोज देखे होंगे जॉन गार्सिया के फैन को कैसे टच कर रहे थे जब उन्होंने एस्पेनियोल को ऑलमोस्ट रेलिगेशन बैटल से सिंगल हैंडेडली निकाला है। तो भाई देखते हैं अभी क्या बनता है। लेकिन अभी करंटली फाब्रिज़ियो रोमानो ने ये कहा है कि बार्सिलोना नेक्स्ट वीक तक रिलीज क्लॉज पे कर देगी। जॉन गार्सिया ओनली वांट्स बार्सिलोना। तो भाई कहीं ना कहीं अब सारे प्रीमियर लीग क्लब जो भी इंटरेस्टेड थे वो कहीं ना कहीं रेस से बाहर हो चुके हैं। तो अभी करंटली बार्सिलोना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोल पोजीशन में है, और कहीं ना कहीं हमें हियर वी गो सून होते हुए दिख सकता है। फाब्रिज़ियो ने भी कहीं ना कहीं कहा नेक्स्ट वीक तक तो कंफर्म हो जाएगा। मैंने पहले कहा था कि धीरज रखो भाई, ट्रांसफर विंडो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ और बार्सिलोना हरकत में आ गई है। कहीं ना कहीं हम भी हरकतें करेंगे और साइन कहीं ना कहीं हम करेंगे। दूसरी तरफ बात करते हैं भाई अब हमारे और साइनिंग्स की। तो भाई एक और न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि डेको वांट्स अ लेफ्ट बैक, करंटली अ एक्सपीरियंस लेफ्ट बैक एट बार्सिलोना। तो इसका फंडा ये निकल कर सामने आ रहा है कि भाई देखो इस सीजन क्या हुआ, जूल्स कुंडे था जो हमारा काफी रिलायबल और काफी फिट प्लेयर था। कहीं ना कहीं आपने देखा कि 100 कितने मैच उसने लगातार स्टार्ट किए, एक रिकॉर्ड बना के रख दिया। तो भाई कहीं ना कहीं उस प्लेयर को फिटी का ही और वो इंजरी, और कहीं ना कहीं हमारे पास बैकअप एक अच्छा था एरिक गार्सिया के रूप में, हम उनको कन्वर्ट करने उस टाइम सक्षम नहीं थे। लेकिन उसके बाद जब हंसी फ्लिक ने देखा और उनको एज अ राइट बैक खिला तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो कहीं ना कहीं क्लब, हंसी फ्लिक और बोर्ड काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है एरिक गार्सिया के पोजीशन से और एरिक गार्सिया के वे ऑफ प्लेइंग से, उनकी वर्सेटाइलिटी से। क्योंकि भाई देखो वो ही कैन प्ले एज अ राइट बैक, उनका मेन पोजीशन सेंटर बैक है। ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ कैंप मिडफील्डर, ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ पिविटल रोड। तो भाई कहीं ना कहीं भाई ऐसा वर्सेटाइल प्लेयर मिलना एक बहुत अपने आप में अच्छी बात है। और बार्सिलोना काफी ज्यादा खुश है एरिक गार्सिया से, और एरिक गार्सिया तो भाई अब रुकते हुए हमको 100% दिख रहा है। और भाई दूसरी तरफ बात करें लेफ्ट बैक पोजीशन की, जिससे बात स्टार्ट हुई थी, तो कहीं ना कहीं हमें दिखा कि भाई बाल्डे जब इंजर्ड हो गए थे तो कहीं ना कहीं उनकी और
कुंडे और लेवेंडोस्की की इंजरी ने हमें कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग कॉज करा दिया, और बाल्डे खास करके, क्योंकि भाई काफी ज्यादा अटैक उसी साइड से बन रहे थे पहले लेग में तो, और जेरार्ड मार्टिन कंप्लीटली भाई वो उनको खोल दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो ह्यूज गैप ऑफ कहीं ना कहीं पोटेंशियल और कहीं ना कहीं भाई ये प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई एक ही क्वालिटी के प्लेयर दोनों नहीं है। कुंडे और फिर भी एरिक गार्सिया एक तरीके का दोनों डिफेंस सेंटर बैक थे और उनको राइट बैक में कन्वर्ट किया, तो कहीं ना कहीं वो काम निकल जाता है। एरिक गार्सिया इज मच क्लोजर देन टू कुंडे देन जेरार्ड मार्टिन टू बाल्डे। तो भाई कहीं ना कहीं अब डेको को कहीं ना कहीं एक लेफ्ट बैक दिख रहा है, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भाई कहीं ना कहीं वो ग्रेमाल्डो में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। मेरे को नहीं लगता कि भाई बायर लेवरकुसेन इतनी आसानी से उनको जाने देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई एक ही सीजन में उनको बहुत ज्यादा हिट हुआ है, क्योंकि भाई उनके मेन जो प्रोजेक्ट के मेन हेड थे शावी अलोंसो वो छोड़ के जा चुके हैं। इनका जो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर था भाई फ्लोरियन वर्थ, वो भी कहीं ना कहीं अब उनको छोड़ के जाता हुआ दिख रहा है। उनके जो राइट बैक थे जेरमी फ्रिम्पॉक वो उनको कंप्लीटली छोड़ के जा चुके हैं। डिफेंस में भाई जॉनटन टाउन को छोड़ के जा चुके हैं अब, तो भाई कहीं ना कहीं वो एक ही ट्रांसफर विंडो में अपने क्लब को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बर्बाद होता हुआ तो नहीं देख सकते। तो मेरे को पर्सनली लगता है कि वो नहीं जाएंगे। और लेफ्ट बैक का न्यूज़ यहीं तक था। और एक और न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि अभी लिवरपूल से एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि बार्सिलोना ने पहले ही बोला था कि हाईली हम जाएंगे तो 40 से 50 मिलियन के आसपास। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि हम अपना लेफ्ट विंग में जो हमको विंगर चाहिए उस पर हम खर्च कर सकते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है कि जो लिवरपूल ने जो प्राइस टैग सेट किया है, मतलब जो उनका रिलीज क्लॉज है लुइस डियाज को, वो 50 से 60 मिलियन के आसपास का। ये भी मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो कहीं ना कहीं भाई वो धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहा है। और बाहर और करंटली लुइस डियाज ने भाई अल नसर को होल्ड पे डाल के रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा अल नसर ने उनको ऑफर दिया था काफी अच्छा खासा 80-85 मिलियन। भाई उनके लिए कुछ नहीं है, और भाई वो सैलरी भी 30-40 मिलियन की दे देंगे लुइस डियाज को आराम से। पर कहीं ना कहीं अभी वो इंटरेस्टेड नहीं है लुइस डियाज, उन्होंने सब ऑफर्स को होल्ड पे रखा हुआ है। उनका अभी टॉप प्रायोरिटी है बार्सिलोना के लिए खेलना। और कहीं ना कहीं अगर 40-45 मिलियन पे अगर ये डील हो जाती तो मेरे लिए भी विन विन सिचुएशन होगा। और अगर लुइस डियाज उतने प्राइस में आते तो आई विल कंफर्टेबली टेक दैट। उसके बाद ये तो साइनिंग के रिगार्डिंग न्यूज थी, और एक न्यूज जो डिपार्चर के रिगार्डिंग आ रही है कि आंसू फाटी और एएस मोनाको का लोन डील डन होता हुआ दिख रहा है हमें। ठीक है, 12 मिलियन का कहीं ना कहीं एड ऑन क्लॉज दिया डाल दिया गया उनके ये में, कि मैंडेटरी शायद ये नहीं है सेलोन क्लॉज उनके अंसु फाती वाला डील में। ठीक है, परचेज का ऑप्शन है मोनाको के पास, 12 मिलियन में वो खरीद सकते हैं अंसु फाती को एट द एंड ऑफ हिज लोन स्पेल। और एएस मोनाको कहीं ना कहीं अगर उनको लोन से उनको खरीद लेती है तो फिर बार्सिलोना को एक अच्छा खासा सेलोन क्लॉज मिलेगा अगर फ्यूचर में अंसु फाती मोनाको से कहीं स्विच मारते हैं तो। जैसे कि हमने निको गोंसाल्वेस के डील में देखा था जब मैनचेस्टर सिटी ने पोर्टो ने खरीदा था, तो 40-45% इफ आई एम नॉट रॉन्ग बार्सिलोना को पैसे आए थे। तो भाई कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी डील मेरे को दिख रही है अगर 12 मिलियन पे वो ले लेते हैं, और फ्यूचर में अगर उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है अच्छी खासी और 30-40 मिलियन में बिकते तो बार्सिलोना को फिर और 20-25 के आसपास मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा डील रहेगा बार्सिलोना के लिए भी। और उसकी तरह अब बात करते हैं रिन्यूएबल से, तो रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल सिचुएशन से, तो भाई एक और न्यूज़ निकल कर सामने ये आ रही है कि भाई बार्सिलोना और फ्रैंकी डियोंग ने अपने लॉयर से कहा है टू टर्मिनेट हिज कॉन्ट्रैक्ट विथ हिज एजेंट। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं मेरे को ये रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है कि उनके एजेंट्स डिले कर रहे हैं फ्रैंकी डियोंग के इस साइनिंग को बार्सिलोना के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल से, क्योंकि उनका थिंकिंग ये है कि हम कैसे भी करके ये ट्रांसफर विंडो पार कर जाते तो नेक्स्ट सीजन फ्रैंकी डियोंग फ्री एजेंट होंगे और वो किसी और क्लब में जाते तो कहीं ना कहीं फ्रैंकी डियोंग को भी बोनस मिलेगा और उनके एजेंट को भी बोनस मिलेगा। तो भाई वो उस चक्कर में, क्योंकि बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन अभी एकदम ठीक नहीं है, तो बोनस वगैरह के बारे में वो सोच नहीं सकते किसी को अफोर्ड करना। और इसी के चक्कर में फ्रैंकी डियोंग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनके जो एजेंट है उससे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके वो खुद नेगोशिएट कर ले या अपने लॉयर से नेगोशिएट करा ले कॉन्ट्रैक्ट और रिन्यूअल दिला दे। इसमें देखो दो पहलू मेरे को पर्सनली दिख सकते हैं, या हो सकता है ये पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा हो, कहीं ना कहीं कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग को वेज कट लेना है पर वो मैसिव वेज कट लेने को एकदम तैयार नहीं है फ्रैंकी भी। और कहीं ना कहीं उनको पता है कि इस लेवल का कॉन्ट्रैक्ट यूरोप में उनको कोई नहीं दे सकता करंटली ऑल ओवर वर्ल्ड में उनको, मतलब अगर वो सऊदी जाते हैं तो डेफिनेटली सऊदी उनको दे सकता है, पर भाई कहीं ना कहीं उनको यूरोप में तो जितना वो अर्न कर रहा है बार्सिलोना में कोई नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वांट्स टू टेक अ पे कट बट नॉट मैसिवली। तो देखते हैं भी क्या होता है, कुछ भी अभी हो सकता है, कुछ भी कहना काफी ज्यादा जल्दी होगा। और ये भी हो सकता है कि ये फ्रैंकी डियोंग और उनके एजेंट की कहीं ना कहीं भाई सॉरी टू से कि ये स्ट्रैटेजी हो कि ये सब हम करके टाइम निकाल लेते ताकि फ्रैंकी डियोंग एटलीस्ट इस सीजन बेचे ना जाए और नेक्स्ट सीजन वो एज अ फ्री एजेंट छोड़ के हमें चल जाए, ये भी हो सकता है, हु नोज। और भाई बार्सिलोना की इतनी सारी न्यूज़ हमने कवर की है, तो भाई रियल मैड्रिड की बात कर ले जो कि ट्रांसफर मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्टिव क्लब है भाई। तो कहीं ना कहीं पीएसजी का एक टॉप टारगेट था रिवर प्लेट का मिडफील्डर 17 ईयर ओल्ड मिडफील्डर फ्रैंको
उनका नाम मेरे को एग्जैक्टली फ्रैंको मस्टानो करके उनका कुछ नाम था। तो ये उनका टॉप टारगेट था और भाई अब उस डील को हाईजैक करने वाले रियल मैड्रिड, और भाई उस प्लेयर ने भी कहीं ना कहीं होल्ड पे डाल दिया है पेरिस सेंट जर्मैन को और रियल मैड्रिड को ऑफर, क्योंकि सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सोचो भाई रियल मैड्रिड का ऑरा कितना तगड़ा है, जिस टीम ने अभी जस्ट चैंपियंस लीग जीता है बंदे उसको होल्ड में डाल दे रहे हैं जस्ट टू लिसन द ऑफर ऑफ रियल मैड्रिड। तो ये और है भाई रियल मैड्रिड का, और यही और है बार्सिलोना का। जैसे कि जॉन गार्सिया ने भी मैसिव भाई ऑफ कोर्स प्रीमियर लीग क्लब में उनको अच्छी खासी बार्सिलोना से तो बहुत ज़्यादा सैलरी ऑफर की होगी, लेकिन यही और होता है भाई रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का कि भाई अगर वो आते हैं तो आपको सुनना जरूर पड़ता है एक बार ऑफर, और ज़्यादातर टाइम में वो प्लेयर लेके ही जाते हैं। हमने जूड बेलिंगम के केस में देखा, आर्दा गुलर के केस में देखा। आर्दा गुलर के केस में खैर मेरे ही क्लब रोस्ट हो गया। अब बात करते हैं दूसरी तरफ भाई सेरिया से। तो सेरिया से हमें एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि राइंडर ने और मैनचेस्टर सिटी की डील डन होते हुए हमें दिख रही है। 70 मिलियन का टोटल पैकेज है जो मैनचेस्टर सिटी ने दिया है एसी मिलान को, जिसमें कि 60 मिलियन इन हैंड है अभी करंटली, और 10 मिलियन जो होंगे वो एड ऑन वगैरह होंगे। तो कहीं ना कहीं भाई मैनचेस्टर सिटी भी अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था। रायन चर्की और उनका जो मामला है कहीं ना कहीं वो भी हमें डन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्लेयर के साइड से मैनचेस्टर सिटी और उनका एग्रीमेंट डन हो चुका है ऑलमोस्ट। बस अब क्लब से बात करनी, क्लब टू क्लब बात करना बाकी है। तो भाई कहीं ना कहीं मैनचेस्टर सिटी पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है, क्योंकि उनको अभी राइट बैक के लिए भी वो मार्केट में बहुत जल्दी जाने वाले हैं। और शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगर एडरसन छोड़ते तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर अ गोलकीपर। अच्छा है भाई, तब तो उससे पहले जॉन गार्सिया की डील डन हो जाए, क्योंकि भाई मैनचेस्टर सिटी पे डबल ट्रिपल चौबल पैसा देके भी ले जा सकती है जॉन गार्सिया को। तो यही थे भाई ट्रांसफर न्यूज़ रिगार्डिंग मैनचेस्टर सिटी और राइंडर। और राइंडर को रिप्लेस करने के लिए कहीं ना कहीं भाई एक बहुत अच्छे प्लेयर को एसी मिलान ने एक ऑफर दिया है, वो है लूका मॉड्रिच भाई, द माइटी द मैन द मिथ द लेजेंड लूका मॉड्रिच को भाई कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया 1 साल का प्लस ऑप्शन टू एक्सटेंड फॉर 1 मोर ईयर। 3.5 मिलियन की सैलरी रहेगी और प्लस एड ऑन्स रहेंगे, एड ऑन्स मिलेंगे, बोनसेस वगैरह लूका मॉड्रिच को इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान। तो देखते लूका मॉड्रिच ने तो सऊदी के कोई ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो माइट ही वांट्स टू प्ले इन अ टॉप फ्लाइट। तो भाई एसी मिलान कुड बी द वन, क्योंकि वो अब भाई वो चैंपियंस लीग में भी नहीं है तो उतना हैवी शेड्यूल नहीं होगा, तो लूका मॉड्रिच कैन डेफिनेटली कुक देयर। और भाई केविन डी ब्रुयने और नेपली का भी हियर वी गो हो चुका है। तो भाई ये दो लेजेंड भाई, दो हमारे टाइम के बेस्ट मिडफील्डर ऑफ दिस जनरेशन भाई हमको एक ही लीग में एक दूसरे के साथ राइवल करते हुए देखेंगे। कहीं ना कहीं कई सारे फैंस का सपना सच होते हुए हमें दिख सकता है, क्योंकि भाई ऐसे पिछले कुछ सालों से तो मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड लगभग हर साल चैंपियंस लीग में मिली रही थी, और ये भाई अब सीरिया में भी इनकी बैटल कंटिन्यूस रहेगी। तो भाई मज़ा आ जाएगा अगर ऐसा होता है तो। और भाई यहीं तक था आज का फुटबॉल ट्रांसफर विंडो का एपिसोड, क्योंकि जितने सारे अपडेट्स आए थे मैंने कहीं ना कहीं सबसे आपको अपडेट कर दिया। अगर कुछ छूटा होगा तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। आप मेरे को बताइए कि और कौन से क्लब्स का मेरे को ट्रांसफर रूमर्स कवर करने चाहिए, डन डील्स कवर करने चाहिए। आप अपनी फेवरेट क्लब बताएं, आपकी क्लब को कौन सी साइनिंग्स की जरूरत है वो भी मुझे बताएं, डेफिनेटली मैं उनको लाइक करूंगा और भाई कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा कि वो आपके क्लब के लिए अच्छे साइनिंग होगी कि नहीं। ऑल्दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट एज अ फुटबॉल फैन लेट्स इंटरेक्ट ईच अदर भाई। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो भाई चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।